तमाम स्टूडेंट रिप्लाई करें। खंसा, इस पे प्लेन मिरर कैसे हो सकता है बेटा? पहले ही एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि एक तो स्फेरिकल मिरर है और स्फेरिकल मिरर की आउटर सरफेस है। तो प्लेन मिरर तो पहली बात ये कि स्फेरिकल होता नहीं है। तो क्या होना चाहिए? ईमान मुरसल का आंसर है ऑप्शन बी। और भी स्टूडेंट रिप्लाई कर दें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ। ओके, द करेक्ट आंसर इज अरीबा, शफीक, आसिया, राहिमा, शाइस्ता, ताहा, सुल्तान। जल्दी जल्दी रिप्लाई करें बेटा। आसिया का रिप्लाई आया है ऑप्शन सी। ताहा कह रहे हैं कॉनकेव होना चाहिए। ओके, द करेक्ट आंसर इज कॉनकेव मिरर। द करेक्ट आंसर इज, अरबाना ने सही रिप्लाई किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू। All the rays parallel to the principal axis falling on a concave mirror pass after reflection through its। अब मैंने आपको ये पढ़ाया था क्लास में, और इसकी मैंने आपको रे इमेज भी बना के दिखाई थी, रे डायग्राम बना के दिखाई थी कि तमाम रेज जब किसी एक पॉइंट से गुजरती हैं तो बताएं वो पॉइंट क्या कहलाता है। ये फोर ऑप्शन, पोल है, प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नन ऑफ दीज है। ओके, अल्बाना का रिप्लाई आ गया है, ईमान मुर्सी का रिप्लाई आ गया है। और स्टूडेंट रिप्लाई करें ज़रा। कुछ स्टूडेंट ने ऑप्शन बी कहा है, प्रिंसिपल फोकस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खंसा कह रही है प्रिंसिपल फोकस है। तो ऑल स्टूडेंट भी रिप्लाई करें। आशिया कह रही है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल फोकस है। ओके, तमाम स्टूडेंट का तकरीबन आंसर सही है। चेक कर लेते हैं हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रिंसिपल फोकस ही है। तो तमाम स्टूडेंट ने सही इसका आंसर दिया है बेटा। अब अगला एमसीक्यू प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए कॉन्केव मिरर के, सही है, तो डैश इमेज इज फॉर्म। वी हैव फोर ऑप्शन, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज, बी ऑप्शन रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल, सी ऑप्शन रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल, और डी ऑप्शन रियल इन्वर्टेड एंड इन लार्ज। तो इसका थोड़ा सा एमसीक्यू डिफरेंट है, मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन जरा सोच कर सही आंसर बताएं ऑप्शन में कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आसिया, अरबाना, ईमान, खमसा, नेहा, राहिमा, शाइस्ता, ताहा। तमाम स्टूडेंट रिप्लाई करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? खमसा कह रही हैं ऑप्शन बी होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल। और भी स्टूडेंट बताएं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन बी, अरबाना भी कह रही है ऑप्शन बी होना चाहिए। आसिया रिजवान ऑप्शन बी, ईमान मुर्सिद, राहिमा कह रही है ऑप्शन सी, ताहा कह रही है ऑप्शन बी होना चाहिए। ओके, द करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी। तो राहिमा का जवाब सही था। राहिमा का जवाब बिल्कुल सही था, रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल इमेज बनेगी। अब तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर तीन एमसीक्यू देख रहे हैं। अगर मैं फिफ्थ एमसीक्यू की बात करूं तो इफ Q is equal to 4 centimeter and P is equal to 2 centimeter, then the magnification of the mirror is। स्टूडेंट क्लास में मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो ये समझा दिया था कि मैग्निफिकेशन की पहले तो डेफिनेशन पढ़ाई थी, फॉर्मूला पढ़ाया था कि द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज सेड टू बी मैग्निफिकेशन। The ratio of the image distance to the ratio of the object distance, it is said to be magnification। तो आपका फॉर्मूला क्या बना था? m is equal to q upon p। तो बेटा अगर m is equal to q upon p है तो ऊपर कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 1 द 2 और 2 2 द 4। तो द करेक्ट आंसर इज, ताहा कहते हैं ऑप्शन, राहिमा का ऑप्शन ए बोला है उन्होंने, राहिमा ने, ऑप्शन ए हो सकता है आंसर।
और तमाम स्टूडेंट रिप्लाई करें ताकि करेक्ट आंसर फिर मैं आपके सामने शेयर करूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर क्यू की वैल्यू ऊपर 4 रखी और नीचे पी की वैल्यू 2 रखी तो बेटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 के टेबल से 2 वन द 2, 2 2 द 4। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर इज दिस वन। इसका अरबाना ने रिप्लाई कर दिया है। आसिया बेटा सी आंसर कैसे हो सकता है कैंसिल आउट होने के बाद? तो फाइनल आंसर आएगा वो 2 आएगा। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर, ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है एक मरतबा, फिर आप तमाम स्टूडेंट्स इसका सही आंसर बता दें। The image formed in a plane mirror, we have 4 options: real, inverted, virtual and exact, or real and inverted. So the correct answer is this one. तो वर्चुअल एंड दैट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगर आप देखें, इफ द इनर सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग इट इज कॉल्ड डैश मिरर। तो अभी आप देखें, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की आउटर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो वो कॉनकेव मिरर होगा। अब ये इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कौन सा मिरर होगा? तमाम स्टूडेंट रिप्लाई करें। ओके, मेजोरिटी स्टूडेंट का ये कहना है कि सर इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं ज़रा तमाम स्टूडेंट रिमेनिंग आंसर्स भी आ जाएं ताकि फिर हम इसको आगे प्रोसीड करें। ठीक है, मेजोरिटी का सेम आंसर है कि कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। तो द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव मिरर डैश एंड इमेज फॉर्म। तो वी हैव 4 ऑप्शन। और तमाम रेस प्रिंसिपल एक्सिस से जी फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव मिरर, वी हैव 4 ऑप्शन: वर्चुअल, इरेक्ट एंड enlarged, real inverted and equal, और real inverted and enlarged. द करेक्ट आंसर इज, रिप्लाई करें तमाम स्टूडेंट चैट पर, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर आपसे शेयर करूंगा। तो हम चेक कर लेंगे कि कितने स्टूडेंट के आंसर गलत हैं और कितने स्टूडेंट के आंसर सही हैं। तो बताएं तमाम स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? कह रहे हैं तमाम के तमाम रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ओके, ईमान मुर्सिल कह रही हैं ऑप्शन बी। और स्टूडेंट के रिप्लाई जल्दी से आ जाने चाहिए बेटा। तो हमसे कह रही हैं ऑप्शन सी। अल्बाना, आसिया, ताहा, तमाम इसमें रिप्लाई करें। ज्यादा मंडे कम से कम कल। प्रैक्टिस करवाना है ना, और उसकी वजह से फिर अटकी पड़ी है एक इस्लाम में, पर मैथ्स की वजह से। बातें करी ऑप्शन सी है। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रियल और इन्वर्टेड होनी चाहिए। अब देखें, आपके पास एक एमसीक्यू है कि द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। 2017 का एमसीक्यू है, पास्ट पेपर का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं अब। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। अगर कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो आपको पता है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2। तो कैपिटल आर की जगह 20 और डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 10 20। तो फाइनल आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर, जो कि अरबाना ने सही जवाब दिया है। तो द करेक्ट आंसर इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें तो फिर मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं। इन मेल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला इज एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। क्यू की जगह 6 और पी की जगह 3, तो 3 1 3,
और 3 2 6, तो फाइनल आंसर जो कि अरबाना ने बिल्कुल सही बता दिया है, ताहा ने भी सही बता दिया है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द नेक्स्ट MCQ राउंड 15 में आया है, इफ द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका सही आंसर दिया था। तो राउंड 15 में आया है, वो कोर्स का MCQ था, ये पास पेपर का MCQ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वी है 4 ऑप्शन, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और ऑर्डिनरी मिरर। ओके, ताहा सुल्तान कह रहे हैं कॉन्वेक्स होना चाहिए, राहिमा कह रही है कॉनकेव होना चाहिए, अरमाना ने कहा कॉन्वेक्स। ओके, बाकी स्टूडेंट भी रिप्लाई करें ताकि मैं फिर जल्दी से आगे बढ़ूँ। ईमान मुर्सी कह रही है कॉनकेव मिरर, खनसा कह रही है कॉन्वेक्स। देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि किसी भी स्फेरिकल मिरर की आउटर सरफेस रिफ्लेक्ट होगी तो वो कॉनकेव होगा, इनर सरफेस रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इनर सरफेस, तो वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आउटर सरफेस कॉनकेव मिरर है और इनर सरफेस क्या होना चाहिए? ये रॉन्ग ऑप्शन पे टिक हो गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ये रॉन्ग ऑप्शन पे टिक हुआ हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। अब देखें, एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इज, राउंड 15 का MCQ है। वी हैव 4 ऑप्शन, 1.33, 1.52, 1.56 और 1.54। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेसिकली कैलकुलेटेड होता है, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर से भी निकालते हैं, और फिर हम जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से भी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी फिर हम जो है वो ग्लास ट्यूब वगैरह के हिसाब से करते हैं। सही है, तो प्रैक्टिकल ग्लास लैब का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, डायमंड का अलग होता है, तो इस तरीके से डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आते हैं हमारे पास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1.54। हमारे पास फिफ्थ MCQ है, इट ऑलवेज गिव्स वर्चुअल इमेज। वी हैव 4 ऑप्शन, कॉनकेव लेंस, ट्रांसफर लेंस, प्लेन मिरर और ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेन मिरर। अगला MCQ है, इफ P इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, Q इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो राउंड 14 का सवाल है, तो तमाम स्टूडेंट चैट पर रिप्लाई करें, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। अगला MCQ है, फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी डैश द क्रिटिकल एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इंटरनल रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज्यादा होता है क्रिटिकल एंगल से, तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटर देन। A ray of white light thrown onto a glass prism cannot be deviated होगा, dispersed होगा, focused होगा या reflected होगा। जब भी जो है वो व्हाइट लाइट क्या होगी बेटा, ग्लास प्रिज्म से। हाँ, अब मसला ये है, ग्लास अगर किसी प्रिज्म से कोई व्हाइट लाइट इंटर होती है, तो वो देखें वो डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर में, जिसको हम रेनबो कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी, डेविएटेड भी होता है, डिस्पर्स भी होता है, रिफ्लेक्टेड भी होता है। सही, तो व्हाइट कलर जो है, व्हाइट लाइट जो है बेसिकली जो कलरलेस होती है वो 7 कलर में बैंड हो जाती है, तो फोकस नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फोकस्ड। ओके, नेक्स्ट MCQ आप देख रहे हो 2011 का, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर गिव्स अ रियल इमेज? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या ह्यूमन आई। ओके, स्टूडेंट रिप्लाई करें, वी हैव 4 ऑप्शन। कौन सी इमेज आपको रियल इमेज प्रोवाइड नहीं करती? कहा कह रहे हैं ऑप्शन सी है, और अरबाना आज क्या, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें बेटा।
कौन सा? ऑप्शन सी ठीक है। और नेक्स्ट? ओके, द करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर। 2010 का है। अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज इज ऑलवेज ऑप्टेन फ्रॉम अ, we have four options: plane mirror, concave mirror, convex mirror या parabolic mirror. तो the correct answer is convex mirror. इस ऑप्शन का पहले ही आंसर मार्क हुआ है। The image formed by a dish mirror is always virtually erect and is smaller than the object itself. Convex है। ओके स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट मुझे चैट पर रिप्लाई करें कि मेरे चैप्टर 13 का जो मैंने आपके चैप्टर 13 के एमसीक्यूज डिस्कस किए कोर्स के और पास पेपर के, वो तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गए हैं। चैट पर रिप्लाई करें, तमाम स्टूडेंट को समझ में आ गए हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देंगे। आज का लेक्चर इतना ही रख रहा हूँ बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।